नमस्कार साथियों, मीमांसा संस्कृत एकेडमी में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसा कि आप इस बात से अवगत हैं कि हमारी अपठित पाठांश की श्रृंखला चल रही है और आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम 2020 के अनसीन पैसेज, द्वितीय जो अनसीन पैसेज है उसकी ओर अग्रसर हैं। अर्थात हम पूर्व की क्लासेज में 2020 के प्रथम अनसीन पैसेज की ओर तक हम पूर्ण कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि इसकी पूर्व की क्लास में हमने 2020 के प्रथम अनसीन पैसेज को देखा था। अतः आज हम इस क्लास में 2020 के द्वितीय अनसीन पैसेज को देखेंगे। तो पहले हम इसके प्रश्न को समझ लेते हैं, प्रश्न की क्या डिमांड है। उसके बाद में अनसीन पैसेज को हम पूरे को रीड करेंगे, फिर एक एक लाइन जैसे भी उसका अनुवाद होगा वो हम अनुवाद बताएंगे, तत्पश्चात उसके पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस रहेगी एक तरीके से। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, प्रश्न है अधोलिखितं संदर्भ सम्यक् अवधार्य तदस्तात् पृष्ठानां प्रश्नानाम् उत्तरम् देवनागरी लिप्या स्वेन संस्कृतिं दीयतां प्रत्येकम उत्तरम 3-4 पंक्ति भी भवेत। अंक भार पीछे दिया हुआ है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो जैसा कि अब तक हम जितने भी आंसर पैसेज सॉल्व करते आए हैं, प्रत्येक के साथ में हमने आपको इसका तात्पर्य बताया है, तो आप इससे भली भांति अवगत हो चुके होंगे अब तक। तो ठीक है, फिर भी एक बार फिर से आपको बता देते हैं, दोहरान हो जाएगा। प्रश्न का तात्पर्य है कि जो नीचे लिखे गया है उस लेख के संदर्भ के आधार पर उसको समझते हुए तदस्तात् उसके नीचे प्रश्नानां उत्तरम, उसके नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी देवनागरी संस्कृत भाषा में देने हैं। और ध्यान रखिए कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है 3 से 4 पंक्तियों में होना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पीछे अंक भार बताया हुआ है, अर्थात 5 प्रश्न है, 25 अंक के हैं। प्रत्येक प्रश्न का जो मूल्य है वो 5 अंक है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं अनसीन पैसेज को। पैसेज है, विश्व धर्म सम्मेलने प्रथम दिने स्वामी विवेकानंद 5-10 निमेषान् यावदेव भाषणम् अकरोत्। तावता एव सः जगद्विख्यात जातः। भाषणकारणात् पूर्वं स आसीत् कश्चित् अनामधेयः, परं तस्य भाषणस्य अनन्तरं तु सर्वासु अपि वृत्तपत्रिकासु तस्य एव भावचित्रं विराजते स्म। सर्वेषां मुखे अपि तस्य एव नाम। भाषणानन्तरं स्वामिनः करांशुकस्य अंचलस्य स्पर्शार्थं सहस्रमहिलाः अहम् एकयाग्रे आगताः। तत् दृष्ट्वा काचित् ज्येष्ठा महिला अवदत्, वत्स भवता अत्र यदि जय प्राप्येत तर्हि निश्चयेन भवान् देवपुत्र एव इति। आगे है, कोट्याधीशाः स्वगृहं प्रति स्वामिनः निमन्त्रणाय स्पर्धमानाः आसन्। प्रसादसदृशानि गृहाणानि हंसतुलिकातल्पादय च तं प्रतीक्षन्ते स्म, किन्तु सः तत् लेशमात्रेणापि विचलितः न जातः। जनानां निन्दापात्रतां गतेन तेन यथा नैराश्यं नानुभूतं तथा अभूतपूर्व सत्कारं प्राप्तवता अपि तेन आत्मविस्मृतिः न प्राप्ता। स्तुतिनिन्दयोः स्मृत्वं तेन रक्षितम्। गर्विष्ठान् पाश्चात्यदेशान् प्रति स्वस्य योग्यतमं पुत्रम् एव दूतरूपेण प्रेषयन्ती भारतमाता तेन गौरवान्विता जाता। ठीक है, तो हम इसके संदर्भ को समझ लेते हैं एक बार, ताकि संदर्भ समझ में आ जाएगा तो प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख पाएंगे। और आपको जब संदर्भ समझ में आ जाता है तो आप प्रश्न को समझ करके उसका उत्तर इजीली लिख पाते हैं। ठीक है, तो एक एक लाइन करते हुए हम इसका अर्थ समझेंगे। प्रथम पंक्ति है, विश्व धर्म सम्मेलने प्रथम दिने स्वामी विवेकानंद 5-10 निमेषान् यावदेव भाषणम् अकरोत्। यहाँ पूर्ण विराम है।
अच्छा, इस पैसेज को अध्ययन करने के उपरांत आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि है ये किस संदर्भ में। जैसा कि यहाँ पर पूर्व में स्वामी विवेकानंद का नाम आ जाता है, तो कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी के संदर्भ में ही है या उन्हीं से जुड़ा हुआ एक विषय है। ठीक है, तो प्रथम पंक्ति में क्या बोला गया है? तात्पर्य है विश्व धर्म सम्मेलने, सप्तमी भक्ति एक वचन है। विश्व धर्म सम्मेलन में प्रथम दिन में, विश्व धर्म सम्मेलन के प्रथम दिन में स्वामी विवेकानंद ने पंचदश निमेषान, यानी कि पंचदश का मतलब हो गया है 15 निमेषान जो भी थे वहां पर भाषण देने वाले। ठीक है, तो 15 जिन्होंने भाषण दिया, 15 लोगों ने, यावदेव आगे शब्द आया है। यावदेव का तात्पर्य होता है जब तक भाषण अकरोत, भाषण को किया। किन्होंने? वो जो वहां पर पंचदश निमेषान उपस्थित थे, उन्होंने जब तक भाषण को किया, तावता तब तक ही स जगत विख्यात जाता है। वो क्या थे? जगत विख्यात थे। कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो 15 निमेष थे जिन्होंने भाषण को किया, यहाँ पर बहुवचन रूप आ रहा है, ठीक है, द्वितीय भक्ति बहुवचन। तो निमेषान जो भी वहां पे निमेष थे, उन को यावदेव जब तक भाषणम अकरोत, उन्होंने भाषण को किया, तावता तब तक ही, एव का तात्पर्य है ही, तब तक ही स जगत विख्यात जाता, वो क्या थे? जगत विख्यात हैं। आगे कहा गया है कि भाषण करणात् पूर्व स आसीत् कश्चित् अनामधेयः परम तस्य भाषणस्य अनन्तरं तु सर्वासुपि वक्तृ पत्रिकासु तस्य एव भावचित्रं विराजते स्म। देखिए ना, ये एक पास्ट के विषय में बताया जा रहा है, यानी कि भूतकाल से संदर्भित ही ये अनसीन पैसेज है। जैसे कि इसके पूर्व का था गांधी जी वाला, तो वैसे ही ये भी एक भूतकाल से संबंधित अनसीन पैसेज है। आप शब्द समझ पा रहे होंगे। ठीक है, भाषण करने से, पंचमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, तो भाषण करने से पूर्व स आसीत, वह था कौन? कश्चित अनामधेय, कोई अनामधेय था, यानी कि अज्ञात नाम है जिसका, यानी कि जिसका नाम कोई नहीं जानता है। अनामधेय का मतलब यह होता है कि जिसके बारे में किसी ने सुना नहीं है, ये जिसको कोई भी नहीं जानता है, इस प्रकार का अनामधेय, जिसका नाम कोई नहीं जानता है। नाम का मतलब सिर्फ जैसे आपका नाम राम है, तो ऐसा नहीं कि आपको राम के नाम से नहीं, आपके विषय में कोई नहीं जानता है, यानी कि आपकी कोई किसी भी प्रकार की ख्याति नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है, अर्थात अज्ञात है आप सबके लिए। ठीक है, यह तात्पर्य है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि भाषण करणात् पूर्व स आसीत् कश्चित् अनामधेय परम तस्य। यहाँ तक देख लेते हैं कि भाषण करने से पूर्व ही वह था, क्या था? कोई अनामधेय था, यानी कि कोई अज्ञात था। आगे है परम का मतलब परंतु, तस्य भाषण से अनंतरम तो सर्वासु अपि वक्तृ पत्रिकासु तस्य एव भावचित्रम विराजते स्म। तस्य अर्थात उसका, भाषण से, भाषण का अनंतर का मतलब उपरांत या बाद में, भाषण के उपरांत तो सर्वासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप है, यानी कि सभी में, अपि भी सभी में, वक्तृ पत्रिकासु जो वक्तृ पत्रिकाएं होती है, जो अखबार होते हैं, उन अखबारों में सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप है। ठीक है, तो उन अखबारों में तस्य एव भावचित्रम, उसका ही भाव चित्र, विराजते इसमें विराजित था, या उसका ही भाव चित्र प्रचलन में था। किसका? उस अनामधेय का। पहले तो उसको कोई भी नहीं जानता था, लेकिन जब उसने भाषण किया, उसके उपरांत वो विभिन्न प्रकार की वक्तृ पत्रिकाओं में, अर्थात अखबारों में, जहां भी न्यूज चैनल थे, वहां पर उसका भाव चित्रण जो है प्रसारित किया गया। ये संदर्भ है। और नाम किसका आ रहा है यहाँ पर? स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, नाम उन्होंने पहले दे दिया है, और स्वामी विवेकानंद के विषय में वो बता रहे हैं कि जब स्वामी विवेकानंद ने भाषण नहीं दिया था, उसके पूर्व वो क्या थे? अज्ञात थे, उनको कोई भी नहीं जानता था।
किंतु एक बार जब उन्होंने भाषण दिया था, आपको वो घटना भी स्मृत हो गई होगी अथवा आगे हम इसमें अध्ययन भी करेंगे, ठीक है। तो जब उन्होंने एक बार भाषण दिया, पहले तो वो नामधेय थे, उसके बाद में वो जगत विख्यात हो गए, यानी कि जगत में उनकी ख्याति बन गई, एक नाम बन गया, ठीक है। पहले वो नामधेय थे, अज्ञात थे, परंतु भाषण देने के उपरांत ही उनको जाना जाने लगा, उस भाषण के कारण ही, जब उन्होंने उस मंच पर भाषण दिया। मंच कौन सा था वो आपको ज्ञात होगा, नहीं है ज्ञात तो हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है कि जब उन्होंने भाषण दिया उसके उपरांत वो पत्र पत्रिकाओं में उनका नाम जाना जाने लगा, उनकी ख्याति हो गई, उनका नाम प्रसारित होने लगा, उनके भाव चित्रों को दिखाया जाने लगा। भाव चित्र को तात्पर्य है कि उनकी प्रतिलिपि जो भी है छवि दिखाई जाने लगी, ठीक है। आगे है सर्वेषां मुखे अपि तस्य एव नाम, सभी के मुखों में, यानी कि मुख में भी उसी का ही नाम था, किसका, स्वामी विवेकानंद का नाम पहले ही दे दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, यहां तक हम देख चुके हैं। तो भाषणांतरम स्वामिनः करांशुकस्य कंचलस्य, माफी चाहते, अंचलस्य स्पर्शार्थं सहस्रः महिलाः अहम एके अग्रे आगताः। भाषणांतरम अर्थात भाषण के बाद ही स्वामिनः, जो स्वामी थे, यानी कि विवेकानंद जो थे, उनके विषय में बोला जा रहा है। तो भाषण के उपरांत या बाद में स्वामी विवेकानंद करांशुकन से, करांशु का मतलब होता है कि एक प्रकार का पर्दा, कपड़ा बोल सकते हैं आज के विषय में, उसको रुमाल, दुपट्टा, जो भी आप हाथ में लेके रहे हो, तो उस संदर्भ में कराशुंक का मतलब, ठीक है। तो रुमाल, दुपट्टा, जो भी आप समझे, हाथ में लिए हुए, उस प्रकार उसका अंचल से, उस अंचल का स्पर्शार्थम, स्पर्श के लिए सहस्र, हजारों, सहस्र महिलाएं जो हैं, महिला बहुवचन रूप है, ठीक है, विसर्ग लगा हुआ है पीछे। तो महिला अहम एक, या महिला जो है उस अंचल के स्पर्श के लिए महिलाएं अहम एक किया और मैं एक अग्रे आगता, आगे आ गई, किसके लिए, अंचल के स्पर्श के लिए। किसका अंचल, कराशुंक से, उस कपड़े का, उस दुपट्टे का अथवा उस रुमाल का जो स्वामी विवेकानंद ने अपने हाथ में लिया हुआ था। जैसे उनका भाषण समाप्त हो गया, उसके उपरांत सहस्र महिलाओं ने उस अंचल के, उस कपड़े के, उस दुपट्टे के अंचल का स्पर्श करने के लिए आगे वो आई हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। तत् दृष्ट्वा काचित ज्येष्ठा महिला अवदत्, तब मतलब उस तत् दृष्ट्वा, वो सब दृश्य को देख करके, काचित ज्येष्ठा, कोई ज्येष्ठ महिला अर्थात वृद्ध महिला या बड़ी महिला थी, ठीक है, अवदत् बोली, अवदत् का मतलब है बोलना। तो वो बोली, वत्स भवता अत्र यदि जय प्राप्येत तर्हि निश्चयेन भवान देवपुत्र एव इति। वो कहती है कि वत्स भवता, आप, अत्र, यहाँ, यदि जय प्राप्त कर चुके हैं या जय प्राप्त कर ली है, तर्हि, तो, निश्चयेन, निश्चय से ही, तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो निश्चय से ही भवान देवपुत्र एव इति, आप क्या हो, आप देवपुत्र ही हो, आप देवपुत्र ही हो। अगर कहती है वो अवदत्त, ज्येष्ठ महिला कहती है कि यदि आप जय प्राप्त कर लिए हो यहाँ पर, तो निश्चय से ही आप क्या हो, कोई देवपुत्र ही हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोट्यधीशः स्वगृहं प्रति स्वामिनः निमंत्रणाय स्पर्धमानः आसन्। कोट्यधीशः का तात्पर्य है जो जज होता है, न्यायाधीश। कोट्य का मतलब है कोर्ट का जो अधीक्षक है, ठीक है। तो धीशः मतलब अधीक्षक, तो कोर्ट का अधीक्षक, जज जो भी है, स्वगृहं प्रति, अपने घर की ओर, स्वामिनः निमंत्रणाय, स्वामी को निमंत्रित करने के लिए स्पर्धमाना आसन। स्पर्धमाना का तात्पर्य है दोस्तों स्पर्धा करते हुए,
और महल जिसका कैसा हो, सुंदर महल हो, सुंदर शैया हो या उत्तम आसन हो, इस प्रकार का स्पर्धा करते हुए। क्योंकि क्या हुआ, जब स्वामी विवेकानंद ने एक भाषण दिया शिकागो सम्मेलन में, वहां का भाषण के उपरांत उनको जाना जाने लगा। तो ऐसा होता है कि उसके उपरांत उनका जो यहाँ पर नाम आया है कराशुंक, यानी कि उनके हाथ का जो दुपट्टा था या रुमाल था, उसका स्पर्श करने के लिए सहस्त्र महिलाएं आगे आती हैं और उनमें से ज्येष्ठ महिला कहती हैं कि अगर आप यहाँ पर विजय प्राप्त कर चुके हैं शिकागो सम्मेलन में, तो निश्चय से आप हो सकते देवपुत्र हो और कोई कोट्याधीश। अब होता ये कि जब वो उनकी ख्याति विश्व प्रसिद्ध हो गई, उनको जाना जाने लगा, उनका भाव चित्र अखबारों इत्यादि में प्रसिद्ध होने लगा, सबके मुख पर उनका नाम आने लगा, तो विभिन्न प्रकार के जो महान लोग थे या ये कह सकते हैं धनी धनाढ्य वर्ग के जो लोग थे, उनको खाने पर निमंत्रण करने लगे, भोजन हेतु निमंत्रण करने लगे। और उसी स्पर्धा में कोई कोट्याधीशक है, वो भी अपने घर की ओर स्वामी को निमंत्रण देते हैं स्वामी विवेकानंद को। तो वो ज्यादा किसी के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया करते थे उसके उपरांत, ठीक है, परंतु निमंत्रण उनको बहुत आया करते थे, ठीक है, ये एक फैक्ट है। तो यहाँ पर निमंत्रण देने के लिए स्पर्धमाना आसन स्पर्धा में था, स्पर्धा करते हुए था, ठीक है। प्रसाद सदृशानि ग्रहणानि हंस तुलिका तलपादयः च तम प्रतीक्षन्ते स्म किंतु सह तत्लेश मात्रेणापि विचलितः न जातः। आगे यहाँ तक हम देख चुके हैं, एक बार यहाँ से प्रारंभ करते हैं। प्रसाद सदृशानि गृह्णानि हंसतुलिका तल्पादयः च तम प्रतीक्षन्ते स्म किंतु सह तत्लेश मात्रेणापि विचलितः न जातः। अब देखिएगा यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद जी का स्वभाव है वो बताया गया है कि वो किस परिस्थिति में भी, उनका किसी भी परिस्थिति में किस प्रकार का स्वभाव रहता है। तो प्रसाद सदृशानि का तात्पर्य है जब उनके ऊपर कृपा हुई, यानी कि जब वो विश्व ख्याति में प्राप्त हुई या विश्व में वो प्रसिद्ध हो गए, विभिन्न प्रकार के लोग उनको जानने लग गए, तो एक उनके लिए प्रसाद के सदृश ही था, एक कृपा के सदृश ही था। तो इस प्रकार से प्रसाद सदृश नानी, जब वो प्रसाद के सदृश थे, उसके समान थे, तो हंस तुलिका तलपादयः च तम, वो उस प्रकार से वहां पर भी किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करते थे। प्रतीक्षा नहीं किया करते थे, या हम ये कह सकते हैं कि आगे बताया गया कि सतत्र लेश मात्रेणापि, थोड़ा सा भी वो विचलित नहीं होते थे, विचलित न जाता। जब उनकी प्रशंसा होती थी, जब उनका नाम जाना जाने लगा, उनकी ख्याति प्रसिद्ध हो गई, उनके विभिन्न प्रकार के अखबारों में उनका भाव चित्रण प्रस्तुत किया गया, विभिन्न प्रकार के टीवी रेडियो इत्यादि में उनका जो है उनके विषय में बताया जाने लगा, तो वो लेश मात्र भी उससे विचलित नहीं हुए थे। जबकि अत्यधिक उनके लिए तो खुशी की बात थी उस समय कि भाई मुझे जाना जा रहा है। अभी कोई नॉर्मल पर्सन हो और उसकी ख्याति सडनली किसी भाषण मात्र से इतनी प्रसिद्ध हो जाए, भाई वो तो काफी खुशी महसूस करेगा। यानी कि वो जब प्रसन्नता का विषय आया तब वो प्रसन्न हो गया, और जब दुख का क्षण आया तब वो दुखी हो गया। किंतु स्वामी विवेकानंद जी ऐसे नहीं थे। आगे उसी विषय में बता रहे हैं कि जनानां निंदा पात्रतां गतेन तेन यथा नैराश्यं नानुभूतं तथा अभूतपूर्व सत्कारं प्राप्तवतापि तेन आत्मविस्मृति न प्राप्ता। यहां तक देख लेते हैं, ठीक है, पूर्ण विराम है, न प्राप्ता। तो एक बार यहां से प्रारंभ करते हैं। जनानां निंदा पात्रतां, बहुवचन रूप है जनानां। तो लोगों को से जब उनको निंदा प्राप्त होने लगी, अब ऐसा है कि किसी की ख्याति प्रसिद्ध हो जाएगी, किसी का नाम विश्वविख्यात में हो जाएगा, मतलब विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगा, तो भाई जहां पर प्रसिद्धि है वहां पर निंदा भी है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जहां पर जो पॉपुलर हो रहा है ना पर्सन, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उसकी निंदा जरूर कर रहा है, वो किसी भी रूप में हो रहे हो। किंतु निंदा, जितनी प्रशंसा होगी उतनी ही अधिक निंदा भी होगी।
तो उसी प्रकार से जननाम निंदा पात्रताम, जब लोगों से उनको निंदा मिलने लगी या निंदा की जब वो पात्र हुए, गतेन तेन उसके बाद भी या तब भी, यथा निराश्यम जैसे कि वो निराशता को प्राप्त नहीं हुए थे या निराश नहीं हुए थे, दुखी नहीं हुए थे, इस प्रकार से तथा अभूतपूर्व सत्कारम प्राप्तवता अपि तेन आत्मविस्मृति न प्राप्त। अभूतपूर्व सत्कार जब उनका किया जाता था, यानी कि जब उनको प्रशंसा मिलती थी, उनका सत्कार किया जा रहा है या उनको निमंत्रण मिल रहे हैं विभिन्न प्रकार के महाशयों से, विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठित महाशयों से, तो जब उनको अभूतपूर्व सत्कार मिलने लगा तो वो प्राप्त होने लगा, तब भी वे आत्मविस्मृति न प्राप्त, यानी कि खुद को अहम, उनके अंदर अहम की भावना नहीं आई, खुद को वो ऊपर नहीं समझने लगे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों प्रकार का जब क्षण आया, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। जनानाम निंदा पात्रताम गतेन तेन यथा नैराश्यम नानुभूत तथा अभूतपूर्व सत्कारम प्राप्तवता अपि। ठीक है, तो वो विभिन्न प्रकार के लोगों से, जनों से उनको जब निंदा मिलने लगी, निंदा के जब वो पात्र हुए तो वो निराश नहीं हुए थे, दुखी नहीं हुए थे। उसी प्रकार से अभूतपूर्व सत्कार जब उनको प्राप्त हुआ, तभी वे क्या नहीं हुए थे, आत्मविस्मृति न प्राप्त, यानी कि खुद को अंदर से अहम की भावना में उन्होंने नहीं ढाला, यानी कि उनके अंदर अहंकार नहीं आया। ठीक है, आगे कहते हैं स्तुति निंदी हो सम तत्वम तेन रक्षितम। अब दो चीजों के विषय में अभी यहाँ पर एक बताया उन्होंने, एक तो है निंदा पात्र के समय में और एक अभूतपूर्व सत्कार के समय में। दो विषय हो गए, दो क्षण हो गए, एक तो बुरा क्षण जिसमें निंदा की जा रही है और एक अच्छा क्षण जिसमें सत्कार किया जा रहा है। तो दोनों ही परिस्थितियों में स्तुति निंदियों, स्तुति का मतलब है कि जहां पर सत्कार किया जा रहा है, जहां पर उनकी स्तुति की जा रही है, जहां पर नाम लिया जा रहा है, इस प्रकार से, और निंदियों जहां पर उनकी निंदा की जा रही है। ठीक है, दो विषय हो गए, यानी कि दोनों समय काल आ गए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, द्वितीय विभक्ति आ रही है, माफी चाहते हैं, द्विवचन रूप आ रहा है, स्तुति और निंदा को। ठीक है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन रूप है। तो स्तुति निंदा को सम तत्वम समान भाव से रखते हुए तेन रक्षितम उनकी रक्षा की, निंदा पात्र होते हुए भी रक्षा की और अभूतपूर्व सत्कार प्राप्ति के समय में भी उन्होंने अपने आप की रक्षा की। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उनका मन दोनों ही परिस्थितियों में समान रहता था, यानी कि स्तुति में भी और निंदा में भी। ठीक है, सामान्य मनुष्य की भांति नहीं था कि अच्छा क्षण आया तो प्रसन्नता प्राप्त हो गई, भाई खुश हो गए, और बुरा क्षण आ गया तो भाई आंखों में आंसू आ गए। नहीं, विचलित नहीं हुए, निराश नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, सामान्य मनुष्य की भांति उनका व्यवहार नहीं था। तो इस प्रकार का उनका व्यवहार था। और आगे कहते हैं कि गर्विष्ठान पाश्चात्य देशान प्रति स्वस्य योग्यतम पुत्रम एव दूत रूपेण प्रेषयन्ति भारत माता तेन गौरवान्विता जाता। गर्विष्ठान गर्व से या गर्व को, पाश्चात्य देशान पाश्चात्य देश को या पाश्चात्य देश के प्रति, स्वस्य योग्यतम अपनी योग्यता को, पुत्रम एव पुत्र ही, दूत रूपेण दूत रूप से, प्रेषयन्ति प्रेषण करता है। यहाँ पर प्रेषयन्ति आपको लग रहा होगा बहुवचन है, तो ऐसा है कि निरंतर प्रेषित करता है। कहने का मतलब कार्य समाप्त नहीं होता है। एक जो अच्छा पुत्र होता है भारत माता का, जो गर्व से जाना जाता है, जिसका गर्व ऊंचा हो, ये गर्व से जिसका नाम लिया जाता हो उस भारतवर्ष में। तो गर्विष्ठान पाश्चात्य देशान, क्या पाश्चात्य देशान प्रति, पाश्चात्य देशों के प्रति कहा जा रहा है कि गर्विष्ठान गर्व से पाश्चात्य देशों के प्रति, स्वस्य योग्यतम अपनी योग्यता को, पुत्रम एव पुत्र ही, दूत रूपेण दूत रूप से, यानी कि दूत का कार्य क्या होता है आप जान चुके होंगे, नहीं जाने हैं तो हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र में और सुंदरकांड में बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। ठीक है, तो दूत रूप से प्रेषयन्ति प्रेषण करता है। आगे है भारत माता तेन गौरवान्विता जाता, वही भारत माता का गौरवान्वित कहलाता है या भारत माता का गौरवान्वित पुत्र होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इसका संदर्भ तो समझ में आ ही गया होगा। अब इस संदर्भ के आधार पर आप
के जो प्रश्न पूछे गए हैं, नीचे 5 प्रश्न, उनको आपको आंसर करना है। तो चलिए फिर हम प्रश्नों को भी देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, प्रथम प्रश्न है, स्वामी विवेकानंदः कथम जगत विख्यातः जातः। प्रश्न का तात्पर्य है कि स्वामी विवेकानंद कब जगत विख्यात, यानी कि जग में उनका नाम जाना जाने लगा, ये जगत विख्यात हुए। ठीक है, जातः का मतलब हुए। तो अब कौन सा समय था जब उनको जाना जाने लगा? पहले तो वो क्या थे? अज्ञात थे, उनका नाम नहीं जाना जाता था, या कोई भी उनके विषय में नहीं जानता था। अब वो कौन सा क्षण था जिसके बाद उनको जाना जाने लगा? ऐसा क्या हुआ था, कब से? तो समय बताना है आपको। ठीक है, तो आपने जैसा अभी हमने अध्ययन किया है, तो उसी के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि इत्यस्मिन् गद्ये भागे स्वामी विवेकानंदः विश्वधर्म सम्मेलनस्य प्रथम दिने 15 मनुष्यान् समक्ष अकरोत् भाषणम् अथवा भाषणकारणेन तदा एव सः जगद्विख्यातः जातः। यथा तस्य नाम भावचित्रस्य प्रकाशितं विभिन्नः वृत्तपत्रिकासु भवेत् स्म। जैसे कि भावचित्र और वगैरह उनके जो है नाम वगैरह प्रसिद्ध होने लगे, प्रकाशित होने लगे, किन में? पत्रिकाओं में। दोस्तों, एक इससे जुड़ा हुआ संदर्भ आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि वो इस अनसीन पैसेज में तो नहीं है, किंतु ऐसा है कि जब वो शिकागो सम्मेलन में भाषण देने के लिए गए थे, तो वहां पर उनकी विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा गया था, विपरीत मतलब अगेंस्ट जो पर्सन होते हैं उनके द्वारा। तो वो षड्यंत्र इस प्रकार से था कि ये जो आया है यहाँ पर, अब देखिए वो वहां पर भाषण देने की पोशाक सबने अलग पहन रखी थी, मतलब वो विदेशी पोशाक थी एक तरीके से। और जहाँ वहां पर ये स्वामी विवेकानंद जी गए, तो यहाँ इनका काफी मजाक बनाया गया, क्योंकि इनकी वेशभूषा अलग थी, एक स्वामी के जैसे थी। जैसा आपको पता है कि किस प्रकार के वस्त्र धारण किया करते थे, उसके अलावा इन्होंने और कोई वस्त्र धारण ही नहीं किया अपने जीवन में। ठीक है, तो इनका मजाक बनाया गया उन वस्त्रों को देख करके, और उनके प्रत्येक षड्यंत्र ये रचा गया कि इनका नाम जो था कहीं बीच में या पूर्व में था, उस वहां से हटा करके सबसे अंत में कर दिया गया भाषण देने के उपरांत। क्योंकि और भी सदस्यों ने 5-10 लोगों ने या इत्यादि ने भाषण दिए वहां पे, तो प्रत्येक का जो समय काल था भाषण देने का वो ज्यादा था, यानी कि अप्रोक्स 10 मिनट या आधा घंटा जो भी होता था वहां पर निश्चित था। अंत में इनको दिया गया, इनका नाम एक तो नीचे कर दिया गया और इनको 2 मिनट दिया गया। ठीक है, 2 मिनट का इनका भाषण, भाई 2 मिनट में ये साधु क्या बता देगा, इस प्रकार से और अंत में रखा गया। और सब इसका मजाक बनाएंगे तो एक तरीके से ये कि 2 मिनट में कुछ भी नहीं बता पाएगा, इसलिए उनका समय काल कम कर दिया गया था। हुआ यूं कि जब उन्होंने भाषण देना प्रारंभ किया तो उनका भाषण इतना अच्छा था कि वहां पर बैठे समस्त गण जो थे 2 मिनट नहीं, 1 घंटे नहीं, 1 घंटे से भी ज्यादा उन्होंने समय तक उस भाषण को बड़े भाव ढंग से सुना। और जैसे ही सुनने लगे वैसे ही तालियों की गिड़गिड़ाहट बजने लगी वहां पर सम्मेलन में, जहां पर भी संभाषण हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार का वहां पर ये दृश्य रहा। हालांकि समय कम दिया गया, किंतु भाषण इतना था कि सुनने के लिए बेताब हो गए थे लोग, और बीच में उसको रोका नहीं जा सकता था, इस प्रकार का दृश्य था। तो ये संदर्भ आप अपने मन में जोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं, जैसे कि हमने गांधी जी वाले में देखा था इसके पूर्व के 2020 के प्रथम आंसर पैसेज में। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय प्रश्न है, कस्याचित् ज्येष्ठायाः प्रतिक्रिया स्वामिनं विषये का आसीत्। जो कोई ज्येष्ठ महिला थी, बताया था अभी, हमने अध्ययन किया था, कोई ज्येष्ठ महिला थी, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी स्वामी जी के विषय में। ठीक है, प्रश्न का तात्पर्य है, तो उसने क्या कहा था वो बता दीजिए, और प्रतिक्रिया उसने क्या दी वो बतानी है आपको। तो इत्यस्मिन् गद्ये भागे कस्यचित् ज्येष्ठायाः प्रतिक्रिया स्वामिनं विषये कथयति यत्, वो कहती है कि यह प्रतिक्रिया देती है कि वत्स भवता अत्र यदि जयः प्राप्येत् तर्हि निश्चयेन भवान् देवपुत्रेण एव सि इति।
अर्थात सहस्र महिला तस्य अंचलस्य स्पर्शार्थम अग्रे आगताः इति दृष्ट्वा सा ज्येष्ठ स्वामिन देवपुत्र एव कथयति। ऐसा ही वो कहती है कि अगर आप यहाँ पर जो है विजय को प्राप्त हो गए हैं तो निश्चय से ही आप कोई देवपुत्र ही हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको आप अपनी संस्कृत भाषा में लिखने का प्रयत्न कीजिएगा। और ये ध्यान रखिए, जब हम कोई भी आंसर पैसे सॉल्व करें तो डायरेक्टली आप उसी दिन लिखिए लीजिए, जिस दिन वो क्लास हुई है उसी दिन आपको वो आंसर पैसे एक बार खुद से सॉल्व करके फिर नोट करना है डायरी में। ठीक है, जो आपकी इसके आंसर पैसेज की डायरी है। आगे है तृतीय प्रश्न है, भाषणांतरम कीदृशम परिवर्तनम तत्र दृश्यते स्म। भाषण के उपरांत उनका किस प्रकार का परिवर्तन रहा, वहां पर वो किस प्रकार का दृश्य देखा गया है, उस दृश्य के विषय में आपको बताना है। ठीक है, तो बता सकते हैं कि जैसे कि अयम गतिम भाषणांतरम तत्र परिवर्तनम दृश्यते स्म यत् स्वामी विवेकानंद से नामना सर्व परिचितम संति, मतलब सभी जगह उनका नाम जाना जाने लगा। किसके उपरांत? उस भाषण के उपरांत वहां का दृश्य उनके प्रति कैसा रहा था। तो प्रश्न का तात्पर्य यही है। तो भाषणोपरांत सहस्रवास्तु अपि पत्रिकास्तु तस्य एव नाम भावचित्रम नाम च दृश्यते स्म सर्वेषां मुखे अपि तस्य एव नाम गूंजते तथा च सहस्र महिला तस्य स्पर्शार्थम अग्रे आगताः। तो इस प्रकार का दृश्य वहां पर देखा गया जैसे उनका भाषण समाप्त हुआ। भाषणांतरम, अनंतरम का मतलब है उसके उपरांत। ठीक है, ये तृतीय प्रश्न था। चतुर्थ प्रश्न है, स्तुति निंदयोः समतत्वम विवेकानंदेन कथम रक्षितम। स्तुति निंदयोः, दोनों प्रकार की प्रस्तुतियों में, यानी कि स्तुति में जब उनकी स्तुति की जाती थी अर्थात उनका सत्कार किया जाता था, निंदयो जब उनकी निंदा की जाती थी, दोनों ही परिस्थितियों को समतत्व एक समान समझते हुए विवेकानंद से कथम रक्षितम, उन्होंने किस प्रकार से दोनों परिस्थितियों में रक्षा की या दोनों परिस्थितियों में उनका व्यवहार किस प्रकार का रहा, तो वो बताना है। जैसे कि यहाँ पर नीचे हमने अध्ययन किया था। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि अयम गद्यम अस्मिन् गद्य भागे विवेकानंदः जनानां निंदा प्राप्तं कृत्वा अपि नैराश्यं न अभूत् तथा च अभूतपूर्व वा अनन्य सत्कारं प्राप्त कृत्वा अपि सः आत्महर्षः अर्थात अत्यधिक प्रसन्नतां न अभूत्। अतएव स निंदेन सत्कारेण च तनिकं तयोनुसारे प्रतिक्रिया न कृत्वा स्तुति निंद्यो समतत्व विवेकानंदेन रक्षितम्। इस प्रकार से उन्होंने दोनों परिस्थितियों में रक्षा की। ठीक है, पंचम प्रश्न है, भारत माता किमर्थम गौरवान्विता जाता। भारत माता के लिए क्या गौरवान्वित हो जाता है, क्या गौरवान्वित है, क्या गौरव को उत्पन्न करने वाला है। तो नीचे की एक पंक्ति है, गर्विष्ठान पाश्चात्य देशान प्रति स्वस्य योग्यतम पुत्रमेव दूत रूपेण प्रेषयन्ति भारत माता तेन गौरवान्विता जाता। इसके संदर्भ को समझते हुए आप इस प्रश्न का अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। तो आप इसके अंतर्गत जैसे बताया गया है कि इत्यस्मिन् गद्ये भागे गर्विष्ठान पाश्चात्य देशान प्रति यदि स्व योग्यतम पुत्रमेव दूरे प्रेषयन्ति तर्हि भारत माता तेन रूपेण गौरवान्विता जाता। इसको आपको संस्कृत भाषा में बना करके लिखना है, और ऐसा नहीं कि आप कॉपी कर ले डायरेक्टली, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये यूपीएससी है, कोई क्लास का एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो आपको कॉपी तो किसी भी प्रश्न में नहीं करना है, इसलिए तो कहा जाता है कि पहले संदर्भ को समझिए। जब आप संदर्भ समझ जाएंगे तो आप अच्छे से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और दूसरा ये है कि आपको संस्कृत राइटिंग तो सीखनी ही पड़ेगी। कौन कहता है कि यूपीएससी में संस्कृत राइटिंग नहीं करनी पड़ती या नहीं सीखनी पड़ती? आपको इस सत्य को कोई नहीं झुठला सकता है कि आपको संस्कृत राइटिंग नहीं सीखनी पड़ेगी या बिना उसके भी काम चल जाएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि इसमें प्रश्न संस्कृत भाषा से भी है। ठीक है, दो प्रश्न तो एटलीस्ट 2 प्रश्न तो आपको करने ही है कंपलसरी, जो है एक प्रश्न पत्र के अंतर्गत, और 2 प्रश्न पत्रों के मिला करके 2 प्रश्न हो गए संस्कृत भाषा में। तो इस चीज का ध्यान रखें कि संस्कृत राइटिंग दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस
उन पर ज़रूर फोकस कीजिए। हमने आपको पूर्व की क्लासेस में भी बताया है। अगर आपने नहीं फोकस किया उन पर तो फिर कहते हैं कि उनको देखिए, अगर कर भी लिया है, उनको अच्छे से लिखा है तो फिर से रिवीजन कीजिए, 2 4 5 बार जितनी बार हो सकता है रिवीजन कीजिए, करते रहिए बीच बीच में। वो बहुत ज़्यादा आपको जो है संस्कृत भाषा में मदद करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में, इस क्लास में सिर्फ इतना ही पर्याप्त है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम 2021 का जो ये हमारा आंसर पैसेज है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पर्याप्त है। बाकी आप सब लोगों का शुक्रिया, आप अंततः हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं